Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back students. I hope you will be fine. तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 6 हमने प्रीवियस वीडियो में की। अब इसी में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर दें। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3x + 4y = 11 and xy = 12. Then find the value of 27x³ + 64y³। यानी इनका हमने मतलब लूंगा। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में तो आप कोएफिशिएंट यानी अददी चीजों को जरा साइड पे रखें। तो आप मुतगय्यरात को सोचिए कि x + y आ रहा है, इधर x y आ रहा है, इधर x का मतलब प्लस y का मतलब आ रहा है। जब आप वेरिएबल तक महदूद होकर सोचेंगे तो आपको काफी सारी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी खत्म होती नजर आएगी कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 27 है। इसका नहीं सोचना आपने ये देखना कि 3 और 4 को अगर जस्ट इमेजिन के नहीं है तो x + y और xy हमारे पास मौजूद है और x³ + y³ हमने फाइंड करना। ठीक है, जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपके लिए बहुत सारी आसानी हो गई। कम से कम 20 to 25% इजी हो जाएगा आपको इसको समझना। जब x + y है और x³ + y³ मालूम करना तो हमने इसका क्यूब लेना। तो गेट क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो 3x + 4y होल क्यूब, 3x + 4y होल क्यूब तो 11 का भी क्यूब आएगा। यानी ए 3 जो बचा हुआ है का मतलब 11 का मतलब। तो इसको हमने ओपन करना। ये सब a + b मतलब a मतलब प्लस b मतलब प्लस 3ab * a + b यानी a³ + b³ + 3ab * a + b। तो a हमारे पास 3x और 3x क्यूब, तो b हमारे पास 4y तो 4y क्यूब, a³ + b³ यानी a क्या 3 + b + 3ab। तो 3 ज़रब a हमारे पास का 3x और b क्या 4y इनटू a + b यानी 3x + 4y। तो 11 का जब हम मतलब खोलेंगे 11 को हम 3 टाइम लिखे करेंगे मल्टीप्लाई। तो 11 का 121, फिर हम 11 करेंगे मल्टीप्लाई तो 121 × 11 तो 1331। तो 1331 यानी 1331 इसका आगे मतलब। तो 3x का क्यूब ओपन है 27x की 3, तो 4 का क्यूब हम मल्टीप्लाई करें तो 64y³ प्लस 3 3 का 9, 9 4 का 36, बाकी बचा xy, बाकी क्या बचा xy। तो उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे 12 इनटू 3x + 4y, उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 11 = 1331। तो 27x³ + 64y³। तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 11 × 12 × 36, 11 × 12 × 36 तो 4751 = 1331। अब ये जो हमारे पास ऐड हो रहा है इसको दूसरी अब ले जाएं सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 27x³ + 64y³ बच गया। तो 1331 माइनस 4752 इसको हम माइनस कर देंगे तो 27x³ + 64y³ = -3421 आंसर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो पिछला स्टूडेंट्स क्वेश्चन था हमारा प्लस में और माइनस में कि x - y = 4, xy = 21 तो x³ - y³। तो यहाँ भी सेम मेथड, वहां पे प्लस वाला फार्मूला था, यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला। तो यही लिखेंगे गेट स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो गेट क्यूब ऑन बोथ साइड्स कि या दोनों तरफ हम क्या ले रहे हैं मतलब ले रहे हैं, स्क्वायर नहीं ले रहे। गेट क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हम इसका लेंगे x - y का मतलब। तो x - y होल क्यूब तो 4 का भी क्यूब यानी a - b होल क्यूब
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी का मतलब ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, वो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो ए की जगह x है, बी की जगह y है, तो x 3 माइनस y 3 माइनस 3xy इंटू x माइनस y, तो 4 को जब हम 3 टाइम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद ये हमने करनी है फाइंड द वैल्यू x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3, तो xy हमें दिया गया 21 और इंटू x माइनस y हमें दिया गया 4, तो 64। इन तीनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 84, 21 4 84, 84 मल्टीप्लाई 3, 84 मल्टीप्लाई 3, तो 252, 252 इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, दूसरी जगह जमा हो जाएगा, सो x क्यूब माइनस y क्यूब, तो 64 प्लस 252, तो x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल टू, इसमें हम 64 कर देंगे ऐड, तो 316 इसका है हमारे पास आंसर। तो ये था इसका सॉल्यूशन, बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट सा क्वेश्चन, कोई ऐसी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो स्टूडेंट ये भी बिल्कुल सेम है कि 5x - 6y यानी 5x - 6y इज इक्वल टू 30 और xy इज इक्वल टू 6, तो 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब के फाइंड द वैल्यू। तो अब हम 5 और 6 और 125 दोनों इसको हम साइड पे रख के जस्ट इमेजिन कि x माइनस y और xy हमें दिया गया, x क्यूब माइनस y क्यूब हमने मालूम करना है, बीच में हमने साइड पे रखा। जब x माइनस y के साथ xy दिया गया है और x क्यूब माइनस y क्यूब हमने करना है मालूम, तो हम उसी का क्या लेंगे क्यूब, यानी मकब लेंगे उसका। जब हम मकब लेंगे तो यहाँ पे हमारे वैल्यूज मिल जाएंगी। तो सो गेट द क्यूब ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ मकब लेने से गेट क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो 5x माइनस 6y होल क्यूब, 5x माइनस 6y होल क्यूब, तो 13 का भी क्यूब। अब a माइनस b होल क्यूब, a क्यूब यानी a का मतलब यानी 5x का मतलब माइनस b क्यूब यानी b का मतलब 6y का मतलब माइनस 3ab माइनस 3 इंटू 5x मल्टीप्लाई 6y, तो 5x माइनस 6y, तो फार्मूला पुट हो गया। तो 13 का हम क्यूब ओपन करेंगे, जब हम 13 मल्टीप्लाई 13 करते हैं तो वो बनता है 169, तो 169 के साथ फिर हम 13 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2197। तो इसका हम ओपन करेंगे तो 5 का जब हम क्यूब ओपन करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 25, देन मल्टीप्लाई 5 125, 125 क्यूब, तो 6 का हम ओपन करेंगे 6 मल्टीप्लाई 6 36 मल्टीप्लाई 6 216, तो वही रकम हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो माइनस 3 5 का 15 15 6 का 90, बाकी बचा एक्स वाई, तो एक्स वाई की जगह हमने दर्ज कर दिया 6 इंटू 5x माइनस 6y की जगह हमने दर्ज कर दिया 13, तो 2197 ये हमारे पास आ गई वैल्यू। तो अब 125x की क्यूब माइनस 216y क्यूब माइनस 90 जब 6 जब 13, तो 13 छिके 78, 78 78 को जब हम 90 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास बनेगा 7020 इज इक्वल टू 2197। अब ये यहाँ पे 7020 जो माइनस हो रहा है उस तरफ ले जाएंगे जमा हो जाएगा, तो 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, तो 2197 प्लस 7020, तो 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, तो इनको हम कर देंगे जमा, तो 7020 यानी 7020 जमा 2197, तो 9217 9217
70, ये इसका आंसर है और यही इसका सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी सेम है कि x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3, तो x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब की फाइंड द वैल्यू। तो यहाँ पे भी हम इसका लेंगे क्यूब, गेट क्यूब ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ मकब लेने से। तो उर्दू में भी आप लिख सकते हैं, तो x प्लस 1 ओवर x का हम लेंगे मकब, तो 3 का हम लेंगे मकब। तो a प्लस b का मकब a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो वही फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे, a की जगह x है और b की जगह 1 बटा x है। तो a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब 1 ओवर x क्यूब प्लस 3ab 3x इंटू 1 ओवर x इंटू a प्लस b यानी x प्लस 1 ओवर x। तो 3 का क्यूब ओपन करेंगे तो 27 आएगा, ये x x कट जाएगा, तो x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1 ओवर x बच गया, यानी इसका वैल्यू पुट कर देंगे 3, तो इज इक्वल टू 27। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 9 इज इक्वल टू 27। अब 9 यहाँ पे स्टूडेंट होगा ऐड, तो उस तरफ जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, सो x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब इज इक्वल टू 27 माइनस 9, तो x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब इज इक्वल टू 18। तो ये था इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल और इजी वे है, इसमें कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो ये भी क्यूब का क्वेश्चन है कि x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब। तो x माइनस 1 ओवर x का हम फिर क्यूब लेंगे, ये मतलब लेंगे, तो गेट क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो x माइनस 1 ओवर x क्यूब, तो 7 क्यूब यानी a माइनस b का मका बन गया, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस b, आई मीन a माइनस b होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो x is the place of a and 1 over x is the place of b, so a cube x cube minus b cube 1 over x cube minus 3ab यानी 3ab, तो 3x जब 1 बटा x इंटू a माइनस b x माइनस 1 ओवर x। तो 7 का मतलब हम खोलेंगे 343, 7 7 49, 49 7 343, सो x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस 3 इससे कट गया, x माइनस 1 ओवर x हमारे पास क्या है 7 इज इक्वल टू 343। इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस 21 इज इक्वल टू 343। 21 माइनस ओवर उस तरह जाके जमा हो जाएगा, x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब 343 प्लस 21 x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब 343 प्लस 23 63 प्लस 1 364 आंसर। थ्री एक्स माइनस 1 ओवर 3x इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 23 27x क्यूब माइनस 127 1 ओवर 27x क्यूब। तो यहाँ पे 3x माइनस 1 बटा 3x तो 27x की 3, हम जानते हैं 27 3 का मतलब है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह जस्ट इमेजिन कि 3 और 1 ओवर 3 को हम हटा दें, तो x माइनस 1 बटा x बचता है, और इधर भी हम 27 को हटाएं तो x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब यानी x की 3 माइनस 1 बटा x की 3 बचता है। अब x माइनस 1 बटा x दिया गया, और x की 3 माइनस 1 बटा x की 3 हमने करना है मालूम, तो वही तरीका कि हम मतलब लेंगे x माइनस 1 बटा x का, तो सो हम लिख दें गेट क्यूब ऑन बोथ साइड्स, गेट क्यूब ऑन बोथ साइड। जब आपको फार्मूला फिट करना आ गया तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं रहता। अलजेब्रा की यही वो है, खूबी है कि आपको उसका फार्मूला, उसका मेथड आपको आना चाहिए।
सो तो 3x माइनस 1/3x होल क्यूब 5 का भी होल क्यूब। अब a माइनस b का मतलब यानी a माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, यानी a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो 3x a की जगह 1/3x b की जगह, सो a क्यूब यानी 3x क्यूब माइनस b क्यूब 1/3x क्यूब माइनस 3ab माइनस 3 इंटू 3x मल्टीप्लाई 1/3x इंटू a माइनस b 3x माइनस 1/3x। तो 5 का क्यूब होगा 125, तो 3x क्यूब 27x क्यूब माइनस 1 यानी जितने जवाब का एक ही आएगा। तो 3x क्यूब 27x क्यूब माइनस 3 इससे कट गया, तो ये बच गया। इसकी वैल्यू क्या हमारे पास 5 इज इक्वल टू 125। तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 27x क्यूब माइनस 127 1/27x क्यूब माइनस 15 इज इक्वल टू 125। तो 15 माइनस होगा, दूसरे जमा हो जाएगा, तो 27x क्यूब माइनस 127x क्यूब माइनस सॉरी इक्वल 125 प्लस 15 हो गया, तो 140 इसका आंसर आ जाएगा। तो 27x क्यूब माइनस 127x क्यूब इज इक्वल टू 140 इट्स आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, नो कॉम्प्लेक्सिटी। तो 5x माइनस 1/5x 6, तो 125x क्यूब माइनस 1/25x क्यूब। तो यहां पे भी वही माइनस का फार्मूला कि गेट क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे हम दोनों तरफ लेंगे मतलब सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 5x माइनस 1/5x का होल क्यूब, तो 6 का होल क्यूब। अब a माइनस b का मतलब a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस b, फार्मूला फिट करेंगे 5x क्यूब a की जगह 1/5x क्यूब b की जगह माइनस 3ab यानी 5x मल्टीप्लाई 1/5x इंटू a माइनस b यानी 5x माइनस 1/5x 6 6 दा 36 36 6 दा 260 36 छिके 216। तो 5 5 दा 25 25 दा 125x क्यूब 1 1 दा 1 125x क्यूब माइनस 3 कट गया, तो इनकी वैल्यू क्या 6 इज इक्वल टू 260। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब माइनस 18 इज इक्वल टू 260। 18 माइनस हुआ तो दूसरे प्लस हो जाएगा 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब इज इक्वल टू 216 प्लस 18। इनको ऐड कर देंगे 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब इज इक्वल टू 234। तो इट्स आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इन दोनों की आपने कर दिया फैक्टराइजेशन यानी तजदीद करें। तो पहला हमारे पास x की 3 माइनस y की 3 माइनस x जमा y। तो स्टूडेंट हम ये कहेंगे कि x की 3 माइनस y की 3 को हम ले लेंगे ब्रैकेट में, तो इधर से हम माइनस ले लेंगे कंबाइंड, तो अंदर बचेगा x माइनस y। ये माइनस कंबाइंड आएगा, बाकी उनकी अलामत हो जाएंगी चेंज। तो अब x क्यूब माइनस y क्यूब यानी x की 3 माइनस y की 3 वही फार्मूला कि a की 3 माइनस b की 3 a माइनस b इंटू a की 2 जमा ab जमा b की 2, ठीक है ना। तो x की 3 माइनस y की 3 इसका मतलब है x माइनस y इंटू x की 2 जमा xy जमा y की 2। तो फार्मूला हमने ओपन किया माइनस x माइनस y। अब ये x माइनस y, ये वाला x माइनस y और ये वाला x माइनस y ये हमने ले लिया कंबाइंड, कॉमन ले लिया सॉरी। तो
एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया तो पीछे बच गया 1, तो ये इसका था आंसर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसी तरह नेक्स्ट है 8x क्यूब माइनस 1 ओवर 27y क्यूब। अब हम जानते हैं कि 8x क्यूब 2x का क्यूब है, तो 2x क्यूब माइनस 1 ओवर 27y क्यूब यानी 1 ओवर 3y क्यूब 1 ओवर 3y क्यूब यानी a की थी माइनस b की थी, तो सेम a माइनस b इंटू a की दो जमा a b जमा b की दो। अब a है हमारे पास 2x और b है a बटा 3y, a माइनस b यानी 2x माइनस 1/3y इंटू a की दो, तो इसी 2x का हम ले लेंगे स्क्वायर जमा ab जमा 2x ज़रब 1/3y जमा b की दो यानी 1/3y का स्क्वायर। तो अब इसको 2x माइनस 1/3y, तो 2x का मुराबा 4x की 2 जमा ऊपर 2x से कम 2x बटा 3y जमा 1 की कम 1 और 3 तिया 9y की 2, तो ये था इसका आंसर। और ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 33 का पार्ट 2। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसके कुछ बाकी सवालों नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर न्यू वीडियो के साथ और नए इजीएस्ट मेथड के साथ। तो इसके साथ मैं चाहूंगा इजाजत। उससे पहले आपको बताता चलूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चैनल नेम नोबल साइंस एकेडमी विद नसीर बाबर। और इन सवालों में अगर किसी किस्म की आपको कोई भी कम्प्लेक्सिटी है तो आप हमें बता सकते हैं। इसी बात के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।